उज्जैन में कांग्रेस नेता अजीत ठाकुर ने बीजेपी महामंत्री संजय अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि 28 सितंबर को बीजेपी महामंत्री संजय अग्रवाल महाकाल मंदिर पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने लड्डू प्रसाद यूनिट का दौरा किया। वहीं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वे दाल को चखते हैं और फिर उसे वापस चक्की में डाल देते हैं। कांग्रेस ने इसे श्रद्धालुओं की आस्था पर प्रहार बताया, तो वहीं बीजेपी नेता संजय अग्रवाल ने सफाई देते हुए कहा कि वे दाल के व्यापारी हैं और उन्होंने केवल दाल की गुणवत्ता जांचने के लिए उसे चखा था, लेकिन झूठी दाल चक्की में नहीं डाली। उन्होंने किसी की भावना आहत होने पर माफी भी मांगी। कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी मंत्री के सामने एक भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबा महाकाल का जहाँ प्रसाद बनता है, उस प्रसाद को झूठा करते हैं और बचा हुआ प्रसाद वापस उसी भोग प्रसाद में डाल देते हैं। ये एक सनातन धर्म का घोर अपमान है। बाबा महाकाल में हजारों करोड़ों लोगों की आस्था है, उस आस्था को ठेस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता ने आज किया है। मैं एक दाल का व्यापारी हूँ। दाल की क्वालिटी चेक करने की दृष्टि से मैंने दाल को मुँह में ली, लेकिन कोई झूठी दाल मैंने उसमें वापस डाली नहीं है। मैं कांग्रेस के नेताओं से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वो मंदिर को राजनीति से दूर रखे। अगर उसके बाद भी कोई मेरे से गलती हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जो है बाबा महाकाल का अनंत भक्त होने के नाते मैं क्षमा मांगता हूं। महाकाल के प्रसाद को लेकर सियासत गरमाई है। कांग्रेस के आरोपों पर वीडी शर्मा ने पलटवार किया। कांग्रेस सिर्फ नकारात्मक राजनीति करती है, किसने क्या किया उसके लिए कानून है। संजय अग्रवाल पर कांग्रेस ने आरोप लगाए थे, उसके बाद वीडी शर्मा ने इस पर बयान भी दिया है। सुनिए। कांग्रेस आज के समय में एक ही काम कर रही है, नकारात्मक राजनीति और झूठ बोलना। कौन ने क्या किया है, यहाँ कानून है, यहाँ व्यवस्थाएं हैं। हमारी सरकार, हमारा संगठन व्यवस्था और पद्धति के तहत काम करता है। खाद की कालाबाजारी को लेकर वीडी शर्मा ने बोला है, एनएसए के तहत कार्रवाई के फैसले का स्वागत किया है। स्टॉक कालाबाजारी करना अपराध है, यह भी कहा। किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसानों के लिए हमेशा सरकार तत्पर है, ये भी बयान दिया। धन्यवाद करता हूं। ये जो दलाल बिचौलिए, इस प्रकार के जो कालाबाजारी करने वाले लोग, स्टॉक को रोकने वाले लोग, ये अपराध है। किसान को सीधे सीधे जो उपलब्ध फर्टिलाइजर से लेकर के बीज वगैरह सब है, ये किसान को कोई व्यवधान ना आए। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार किसानों के हित के लिए संकल्पित होकर के काम करती है। इसलिए किसानों के लिए किसी भी प्रकार का कड़े से कड़ा निर्णय लेना, ये हमारी सरकार किसानों के हितों के लिए काम कर रही है। मैं सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। इंदौर में राहुल के बयान पर महापौर ने तंज कसा है। राहुल गांधी पर बात करना व्यर्थ है। राहुल को राम और कृष्ण का महत्व नहीं मालूम है। राहुल का कोई बयान संज्ञान में नहीं लाना चाहिए। राहुल पर कोई बयान नहीं देना चाहिए। राहुल गांधी जी के बारे में बात करना व्यर्थ है। उस पर एनर्जी लगाना अपनी एनर्जी खराब करना है। जिनको इस देश में राम का, कृष्ण का महत्व नहीं मालूम है, उनका कोई भी बयान ना तो संज्ञान लेने लायक है, ना उस पर कोई जवाब देने की आवश्यकता है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने छतरपुर जिले की महिलाओं की तारीफ की। पीएम ने खूब गांव में हरी बगिया स्व सहायता समूह की महिला सदस्यों की तारीफ की और कहा कि महिलाओं का प्रयास बहुत सराहनीय है। यहां के खूब गांव का बड़ा तालाब जब सूखने लगा तो महिलाओं ने इसे पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। पीएम से तारीफ सुनने के बाद महिलाओं में खुशी आ गई है। किया है, हमको बहुत बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे मोदी जी ने हमारे लोगों को तारीफ की है। हम लोगों ने बहुत मेहनत की, सब जिलमुल के सब लोगों ने, और पौधे लगा के बढ़िया फल देने लगे। मुझे तो सर बहुत गर्व हो रहा है कि जो हमारी देश की महिलाएं हैं उनका भी जितना सम्मान किया जाए, तो हमें तो इतना सम्मान मिल रहा है जिले भर से कि जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आज हमको इतना गर्व के साथ मेरा समूह का नाम लिया और हम सब दीदियों का हौसला बुलंद किया, तो हमको इतना गर्व हो रहा है, इतनी खुशी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का आज प्रसारण किया गया था, जिसमें छतरपुर जिले के
खोप गांव के महिलाओं के इसी समूह का जिक्र किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि खोप गांव की इन महिलाओं ने किस तरह से कड़ी मेहनत करके यहाँ का जो तालाब था जो मृत हो चुका था, एक तरह से उसका गहरीकरण कार्य किया। और गहरीकरण करने के बाद उसमें जो गाद निकली थी, यानी जो उपजाऊ मिट्टी निकली थी, उसको बंजर जमीन में डाला। बंजर जमीन में डालने के बाद यहाँ पर अब एक बगीचा लहरा रहा है, जिसमें फलदार पौधे लगे हुए नजर आ रहे हैं। और जो महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं हरी बगिया स्व सहायता समूह इन महिलाओं के समूह का नाम है, जिसकी तारीफ आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में की है। खंडवा के मेडिकल कॉलेज में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर्स और स्टाफ पर लापरवाही के आरोप लगाए। बता दें कि बेटे को जन्म देने के बाद महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। तो वहीं मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और परिजनों को शांत भी कराया। लेडी बटर ये सरकारी अस्पताल में डिलीवरी करवाने लाई थी। ऑपरेशन भी हो गया, अच्छा भला सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लाके सुला दिया। उसके बाद में उन्होंने कोई देखभाल नहीं करी। तो उल्टी के लिए बोलने जाए तो आती नहीं थी, मना ही कर दे, नहीं बोले ऐसा ही होता है। तो ये बताओ यहाँ ऐसा ही होता है? सरकारी अस्पताल काहे के लिए बनी है? इनको तनख्वाह काहे की मिलती है? इनको पहले पूछो तनख्वाह काहे की मिलती है? रात भर मोबाइल चलाती है ऐसी। ये जो मैडम में बैठते ना, रात भर ऐसे मोबाइल चलाते हैं। यहाँ पर बहुत लापरवाही हुई है। हम बुलाने गए, उन लोगों ने देखा नहीं। तो आज उसकी लड़की का बर्थडे भी था, तो हमने सोचा उस दोनों का, उसकी लड़की का बर्थडे है आज। 3 साल की है आज, 3 साल की हो गई। 3 साल की आज 3 साल की हो गई उसकी बर्थडे। हम गए घर तो बोले कि हमारा बाबू नहीं लेके आए। बोले बाबू नहीं लेके आए। हमने बोला हम कल लेके आएंगे, नहीं तो वहीं पर केक काटेंगे। हम वो पटाखे आज फोड़ने वाली थी, पर लेगा तो यहाँ पर हमारे सब कागज में हमारे सब कुछ हम कर रहे हैं ना, अभी कर रहे हैं। क्या समस्या थी और क्या कुछ हुआ यहाँ पर? अभी हम कर रहे हैं ना। देखिए परिजन हंगामा कर रहे हैं, डॉक्टर स्टाफ के साथ मारपीट कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं कोशिश। लक्ष्मी डोबे मैम, उनके साथ सपोर्ट स्टाफ थी, वो बोले तुमको जो करना वो कर लो। तुम अगर दादागिरी बताओगे ना तो हम पुलिस का FIR तुम्हारे खिलाफ कर देंगे। तो हम मरीज मरता तो मर जाए। फिर 6 बजे मरीज मरने के बाद में पूरा हॉस्पिटल आया, हमको सबके साथ बदतमीजी की, गार्ड आए, उन्होंने मारा पीटी की, धक्का मुक्की करी। हम ये चाहते हैं जो नाइट स्टाफ था उसको सख्त से सख्त कार्रवाई मिले, और जो लक्ष्मी डोबे मैम है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। और पूरा हॉस्पिटल घूसखोर है, हर जगह पे 100 50 रुपए स्टाफ मांगते हैं। हम बच्चे डिलीवर हुए जब स्टाफ ने 500 रुपए मांगे। अनूपपुर जिले में एक निजी अस्पताल में डेंगू से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और जमकर हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि युवक की मौत के बाद भी उसे रेफर किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही परिजनों को शक हुआ तो उन्होंने अस्पताल में हंगामा किया। वहीं हंगामे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, परिजनों को शांत भी कराया। छतरपुर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। वन अमले को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई। वन भूमि पर दबंग कर रहे थे रेत का अवैध खनन। बता दें आपको, आरोपी ने वन अमले के साथ अभद्रता की, दबंगई दिखाकर ट्रैक्टर ट्रॉली भी छीन ले गए आरोपी। घटना का वीडियो भी अब सामने आया।